Good morning to you all. Myself Gaurav Kumar Singh. Welcome you all on my YouTube channel Noble Study Point. कल मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया था। आज की जो क्लासेस होगी उसमें मैं आपको नेचर ऑफ रूट सिखाने वाला हूं कि नेचर ऑफ रूट क्या होता है। सबसे पहले कल हम लोगों ने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। यानी कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है तो इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? 2 होंगे। तो नंबर ऑफ रूट्स को कल हम लोगों ने निकाला था, प्रूव भी किया था। x की वैल्यू आ रही थी -b प्लस रूट डी बाई 2a और एक वैल्यू आ रही थी -b माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो x की हमारे पास 2 वैल्यू आ रही थी, ठीक है। अब थोड़ा चीजों को ध्यान से समझना है। हम लोगों को नेचर ऑफ डी पढ़ना है। नेचर ऑफ डी, डी का नेचर क्या होता है? नेचर ऑफ डी, डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट होता है। डिस्क्रिमिनेंट जिसे हम लोग हिंदी में विवेचक कहते हैं। तो इस विवेचक का क्या नेचर होता है? व्हाट इज द मीन ऑफ द डी? डी का मतलब क्या और इसकी नेचर क्या होती है? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डी 0 के बराबर हो जाए, अगर डी 0 के बराबर हो जाए, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। अगर डी 0 के बराबर हो जाए यानी कि डी 0 के बराबर करने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी हमको द्विघात समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसमें मैं b² माइनस 4ac करता हूं और वो वैल्यू 0 हो जाती है, तो उस कंडीशन में उसके दोनों रूट हमेशा 0 के बराबर होंगे। सॉरी, दोनों रूट आपस में इक्वल होंगे। ये चीजें हमें समझनी है। तो क्या है, अगर मैं इस b को यहां पे पुट करता हूं तो x की वैल्यू -b प्लस रूट 0 अपॉन 2a और यहां पे -b माइनस रूट अंडर 0 बाई 2a। यहां से भी x की वैल्यू -b अपॉन 2a आएगा और यहां से भी x की वैल्यू -b अपॉन 2a आएगा। यानी कि दोनों कंडीशन में x की वैल्यू हमारा -b अपॉन 2a आ रहा है। यानी कि अगर किसी भी समीकरण में x b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 हो जाती है अर्थात डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है तो उसके दोनों रूट आपस में इक्वल होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं x² प्लस 4x प्लस 4। ये एक हमारा इक्वेशन है और हमें बताना है इसके रूट्स क्या होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कल समझाया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म सेलेक्ट करते हैं तो देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। ax² प्लस bx प्लस c, इसे अगर हम इक्वेशन 1 मानते हैं, इसे इक्वेशन 2 मानते हैं और दोनों को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। जैसे ही मैंने दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया तो x² के बराबर होगा तो x² कट के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 के बराबर हो जाएगा। फिर bx को मैं 4x से कंपेयर किया तो x से x खत्म हो जाएगा और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। यानी कि अब मुझे यहां से d निकालना है तो b की वैल्यू हमने पढ़ा था b² माइनस 4ac होता है। b की जगह पे हमारा 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4। चीजें अब सभी को क्लियरली समझ में आ रही है। तो अब हमें क्या करना है, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 और ये कितना होगा? 16 से 16 जाएगा तो 0। अब इसके रूट कितने होंगे? तो इसके रूट का मैंने फॉर्मूला बताया है ना यहाँ पे, -b अपॉन 2a। तो -b यानी कि x जो b है वो कितना है? 4 है, यानी कि -4 हो जाएगा अपॉन a के जगह पे हमारा कितना है? 1 है और 1 में मैं 2 से गुणा करूं तो कितना हो जाएगा? 2। सेम कंडीशन b -4 अपॉन 2 इंटू 1 2, कट के यहां से भी -2 और कट के यहां से भी -2। यानी कि इस इक्वेशन के 2 जीरोस होंगे और एक होगा -2 तो दूसरा भी होगा -2। चीजें क्लियर है? अगर किसी भी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर b² माइनस 4ac 0 हो जाता है तो उसके दोनों रूट इक्वल होते हैं। यानी कि हम लोगों ने सबसे पहला चीज क्या पढ़ा कि इफ the value of d is a 0 in any quadratic polynomial then their roots are equal and real, है ना। जो रूट्स होते हैं वो इक्वल भी होंगे और रियल भी होंगे। इस चीजों को आपको याद करके रखना है। चीजें क्लियर है? नाउ वी विल डिस्कस नेचर ऑफ डिस्क्रिमिनेंट का दूसरा। नेचर ऑफ डिस्क्रिमिनेंट का पहला d 0 होता है वो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे जो d है वो 0 न होकर के कुछ दूसरा होता है। जैसे कि बात करते हैं हम d इज ग्रेटर देन 0।
डी इज ग्रेटर देन जीरो। डी इज ग्रेटर देन जीरो से क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी भी हमारा कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी भी जो होगा वो भी डी से बड़ा हो जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट चीज। अब हमें क्या करनी है कि हमारे पास x की वैल्यू क्या पता है हमें, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन टू ए। चीजें क्लियर है। अभी बात बताइए, ये जो d की वैल्यू है जीरो से ज्यादा है, ठीक है, यानी कि इतना पता है कि ये रियल होगा, ठीक है ना, रियल नंबर होगा। और एक हमारे पास माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन टू ए, ये पता है। और यहां पे भी d जीरो से बड़ा यानी कि रियल है। यानी कि जैसे ही d इज ग्रेटर देन जीरो हुआ, नेचर ऑफ रूट्स आर अनइक्वल, इक्वल नहीं होंगे, अनइक्वल होंगे, बट रियल, लेकिन रियल होंगे। अनइक्वल होंगे लेकिन रियल होंगे, है ना, वास्तविक संख्याएं होगी, है ना। वैसी चीजें जिसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वो चीजें मुझे मिलेगा। चीजें हम सभी को क्लियर हुआ। मैंने आपको क्या समझाया कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिस पॉलिनोमियल में मैंने बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू जीरो से ज्यादा आ रही है, तो उस कंडीशन में जो नेचर ऑफ फ्रूट होगा वो अनइक्वल होगा और रियल होगा। इस चीज को मैं क्लियर कर लिया। नाउ मैं आपको एक एग्जांपल से इन चीजों को क्लियर करने की कोशिश करता हूं। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 12, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इस पॉलिनोमियल में माइनस 12 है, एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, ये एक पॉलिनोमियल है। और इस पॉलिनोमियल में हमें देखना है कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं। मैक्सिमम पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से इसे कंपेयर करेंगे, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट रहेगा, ये हमारा इक्वेशन सेकंड रहेगा। लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करने पे एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगा। बी एक्स को माइनस बी एक्स से कंपेयर करेंगे तो एक्स एक्स खत्म तो हो जाएगा, लेकिन बी की जगह पे वैल्यू आ जाएगी -1 और सी की जगह पे वैल्यू आ जाएगी हमारा -2। चीजें हमको क्लियर है। अब हमें निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b के जगह पे -1 है तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, -4, a के जगह पे कितना होगा 1 और c के जगह पे -12। हम सभी को बातें क्लियरली समझ में आ रही है। -1 का स्क्वायर कितना होगा, -1 और माइनस माइनस प्लस और 12 चौका हो जाएगा 48 और ये कितना होता है 49। चीजें हम सभी को क्लियर है। अभी हमारा d निकल गया, यानी कि d की वैल्यू कितनी हो गई 49 और ये जो 49 है वो 0 से बड़ा है। चीजें क्लियर है, यानी कि हमारा जो दूसरा कंडीशन है उसे वेरीफाई कर रहा है। तो अब हमें क्या करना है उसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे ही बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हुआ तो अब हमको फॉर्मूला पता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2 है, तो x इज इक्वल टू माइनस बी। यहाँ पे b हमारा -1 था तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा +1 प्लस रूट डी यानी कि रूट 49 अपॉन 2 इंटू 1 यानी कि 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे है माइनस और माइनस +1 माइनस रूट 49 अपॉन कितना हो जाएगा 2। 49 की वैल्यू कितनी होती है 7 और 7 और 1 8 और 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 4। फिर है 7 1 में से 7 जाएगा तो -6 और -6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि -3। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर होंगे, एक 4 और एक -3, और इस दोनों को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि इफ d इज ग्रेटर देन 0 नेचर ऑफ रूट्स आर अनइक्वल बट रियल। चीजें क्लियर है। अगर d इज इक्वल टू 0 होता तो नेचर ऑफ रूट रियल होता और इक्वल भी होता, लेकिन अगर नेचर ऑफ रूट 0 से ज्यादा है, मतलब d की वैल्यू 0 से ज्यादा है, तो उस कंडीशन में नेचर ऑफ रूट्स अनइक्वल होगा और रियल होगा। नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड नेचर ऑफ रूट। तीसरा, पहले हमने d 0 के बराबर देखा, फिर d 0 से बड़ा देखा। अब तीसरी कंडीशन में हम देखेंगे जब d 0 से छोटा होगा। तीसरी कंडीशन में हम देखेंगे कि जब d 0 से छोटा होगा, तो d 0 से छोटा होगा तो देखिए क्या होता है, d 0 से छोटा हो गया, यानी कि ये चीजें भी यहां से क्लियर हो गई। अब एक चीज हम आपको बताते हैं, x की वैल्यू हम क्या जानते हैं -b प्लस रूट डी अपॉन 2a। अब यहां से एक और x की वैल्यू जानते हैं -b माइनस रूट डी अपॉन 2a। एक बात हमें समझाइए, d 0 से छोटा है यानी कि माइनस में है, 0 से छोटा है तो माइनस में हो गया ना, -1 -2 -3 तो नेगेटिव आ गया। तो जैसे ही d 0 से छोटा हुआ d नेगेटिव हो गया,
और रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव टर्म होता है तो उसे इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर में आप पढ़ेंगे रूट अंडर -1 है ना, आयोटा की वैल्यू होती है, आई स्टैट होता है, तो इमेजिनरी नंबर हो गया। तो जैसे ही रूट में नेगेटिव आया वो इमेजिनरी हुआ, और जैसे ये नंबर इमेजिनरी हुआ इसे हम क्या बोलेंगे, यानी कि इसका जो रूट होगा, इसका जो रूट्स का नेचर होगा वो होगा, नेचर ऑफ रूट जो होगा वो होगा इमेजिनरी एंड रियल एंड अनइक्वल, इमेजिनरी एंड अनइक्वल। उसमें अनइक्वल एंड रियल होता था जब d ग्रेटर देन 0 होता था, इसमें इमेजिनरी होगा और अनइक्वल होगा। ये चीजें हमें क्लियर है। नाउ हमें इस एग्जांपल से इसको देखने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल हमारा है x स्क्वायर -x + 12 है ना, ये क्वेश्चन है, और इसमें हमें रूट्स इसके फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले मुझे करना क्या होगा, इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूं और मैं इसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर देता हूं। तो जैसे ही मैं इस दोनों को कंपेयर करूंगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू 12 हो जाएगा। अब हमें करना है डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर -4ac, यानी कि -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -4 × 1 × 12। अब देखिए 1 -48 और 1 में से 47 जाएगा तो कितना बचा, -47। और जैसे ये -47 आया, ये तो एक इमेजिनरी नंबर होता है, तो अब इसके रूट क्या हो जाएंगे, तो इसके रूट हो जाएंगे x = माइनस में, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +1 प्लस रूट अंडर -47 अपॉन 2 × 1 यानी कि 2, और एक x की वैल्यू कितना हो जाएगा, +1 माइनस रूट अंडर -47 अपॉन 2, यानी कि। और अब अगर आप बड़े क्लासेस में होते, 11th क्लासेस में होते, तो आपको यहाँ पे लिख लेना होता 1 प्लस रूट अंडर 47 आयोटा, है ना, आयोटा अपॉन 2, और यहाँ पे हो जाता 1 माइनस रूट अंडर 47 आयोटा अपॉन 2, यानी कि वो वैल्यू आयोटा के बराबर। आयोटा स्टैंड फॉर -√1। दुनिया में एक ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पे आपको नेगेटिव टर्म आता है, वो आयोटा ही होता है। आयोटा का स्क्वायर करो, आयोटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा -1। चीजें क्लियर है। वन थिंग जो हमें समझना था मैंने कि नेचर ऑफ रूट मैं एक बार फिर से बता देता हूं। अगर d 0 के बराबर होगा तो दोनों रूट इक्वल होंगे और रियल होंगे। d अगर 0 से बड़ा होगा तो दोनों रूट्स अनइक्वल होंगे और रियल होंगे, और अगर d 0 से छोटा होगा तो दोनों रूट्स अनइक्वल होंगे बट इमेजिनरी होंगे। इन चीजों को आपको समझना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।